तो आए दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया मैं ग्रुप 2 जो है इसकी बैचेस लाइव करूं या जीडीपीडी पे करूं। ठीक है, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मैं ये जो बैच है ये लाइव करूं या जीडीपीडी पे करूं। देखिए, पढ़ाने वाले टीचर्स आई एम श्योर आपके वैसे भी दिमाग में होंगे क्या है, तो हम उसके ऊपर बात ना करके हम ये डिस्कशन करते हैं कि भैया लाइव या जीडीपीडी। स्पेसिफिकली ये डिस्कशन फॉर द पर्पज ऑफ May 23 के लिए हो रहा है। May 23 क्यों? क्योंकि एक बहुत यूनिक अटेम्प्ट है। यूनिक अटेम्प्ट इसके लिए क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट जो आया है ये ऑलरेडी डिलेड है। ठीक है, पॉइंट एक। पॉइंट टू, आपके पास जो टाइम है ये बहुत कम है, तो बहुत सारे बच्चे जो है ये सोच रहे हैं कि भैया मैं क्यों ना शिफ्ट कर जाऊं। दोनों के अपने अपने मैं प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूं। चीज ऑलमोस्ट वही मिलने वाली है, जो यहां रिकॉर्ड होता है वही चीज आपके पास अल्टीमेटली डिलीवर होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। यस, कहां कहां मैं एक बात बता देता हूं। लाइव जो होता है इसके अंदर में आपको कभी भी करंट बैच मिलता है, और बहुत सी बार जीडीपीडी के अंदर में, क्योंकि जीडीपीडी आप ले रहे हो मतलब आपको जो मिलेगा वो लास्ट रिकॉर्डिंग मिलेगा, चाहे आप किसी का भी लो, अनलेस एंड अनटिल तुम क्या लेने वाले हो, लाइव स्ट्रीमिंग लेने वाले हो। तो जब तक तुम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं ले लेते तब तक के तुमको लॉजिकली जो भी लेक्चर्स मिलेंगे लास्ट रिकॉर्डिंग के मिलेंगे, चाहे किसी भी टीचर के मिले। एंड सब्सटैंशियली ग्रुप 2 के अंदर में अमेंडमेंट होते ही नहीं, बहुत रेयरली अमेंडमेंट है, क्योंकि इस अमेंडमेंट वाले सब्जेक्ट ही नहीं है। हुआ तो भी एक ऑडिट ऐसा है बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट उसमें आया तो आया, अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट है उसके अंदर में अमेंडमेंट नाम की कोई सब्सटैंशियल चीज नहीं होती, अनलाइक ग्रुप 1। तो पहला आपको ये करंट बैच मिलेगा जिसमें हो सकता है कुछ नए कंसेप्ट ऐड हुए हो, इफ एनी, तो अदरवाइज नॉट। यस, हाँ, पर एक चीज है, हर टीचर प्रॉब्लम जरूर ऐड कर देता है, उसमें नए क्वेश्चन जरूर ऐड कर देता है जो लेटेस्ट होंगे, तो एक डिफरेंस यहां आता है। दूसरा डिफरेंस क्या आता है, आप लाइव मतलब फेस टू फेस या लाइव लेते हो तो उसका एक चीज ये होती है कि आपका होता है इंट्रैक्शन, जो यहां पे ऑलमोस्ट हो जाता है जीरो। क्योंकि आप जब इंट्रैक्शन करने आते हो तो आपको पता चलता है भैया दूसरा क्या कर रहा है, उसका कितना चल रहा है, मेरा कितना चल रहा है, खुद का असेसमेंट होता है। कोई पॉइंट अगर कभी छूट भी गया तो वो सामने वाला समझा देता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, वो दोस्त अपने को ज्यादा बेटर समझा देता है, देख भाई तेरे को कंक्लूजन में मैं ये बता रहा हूं कि तेरे को ये चीज ऐसी करनी है, विषय खत्म, राइट। तो वो चीज होती है। दूसरी बात क्या है, देखो कोविड के 2 साल तुमने ऑलरेडी घर के अंदर में बिताए हैं, यू नो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज। समझ में आई बात? तुमको अगर अकेला छोड़ दिया तो तुम कावरे बावरे हो जाते। समझ में आई बात? दूसरी बात, कुछ भी भलता मन में आता। जब तुम किसी वैक्यूम में बैठे रहते हो या रूम में अकेले बैठे रहते हो तो या तो तुमको पहली चीज सूझती मोबाइल, स्नैप, कम ऑन एक्सेप्टेड, डू यू अग्री? तो आपको मोबाइल सूझता, स्नैप सूझता, और फिर आपका इंट्रैक्शन जीरो हो जाता। तीसरी चीज ये जो है इसके कुछ टाइम शेड्यूल की है, ये विदाउट एनी टाइम शेड्यूल है, आप कभी भी उठो कभी भी सो। अब जैसे लाइव क्लासेस रहेगी तो तुम्हें सुबह झक मार के 6:30 बजे उठने की आदत रहेगी। यही पीढ़ी रहेगा तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या होगा, तुमको पता है कि मैं 9 बजे भी उठूंगा तो 2x की स्पीड में देख के काम खत्म कर दूंगा। अंडरस्टैंड, ये लेक्चर है, कोई काम नहीं जिसको तुमको खत्म करना है। इसमें का एक पॉइंट या एक भी चीज मिस हो जाती है, जो बोलते बोलते हम कई बार उसमें का एक बहुत थ्रेडिंग पॉइंट बाहर कर देते हैं, हर टीचर करता है, राइट। इसमें से एक भी पॉइंट उस स्पीड के चक्कर में आपका मिस हो गया तो दिस कैन कॉस्ट यू अ करियर। समझ में आई बात? हाँ, तो टाइम शेड्यूल एक ऐसी चीज है जो आपका बनता है, जो जीडीपीडी में कहीं ना कहीं नहीं बनता। देखिए, मैं खुद जीडीपीडी बेचता हूं, ऐसा नहीं है नहीं बेचता, कई सालों से बेच रहे हैं, बट हमें उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स पता है जो मैं आपके सामने अपफ्रंट डिस्कस करना चाह रहा हूं। यहां पे आपका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, और ये सबसे गलत है, ये सबसे गलत सिचुएशन है। क्योंकि टाइम शेड्यूल अगर रहता है ना तो आप एक शिस्त में रहते हो, एक डिसिप्लिन में रहते हो, जो मिस हो जाता है, जो क्या हो जाता है बेटा, मिस हो जाता है, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग वन कुड हैव। क्योंकि आपका टाइम शेड्यूल अगर मिस हो गया ना तो दिस विल कॉस्ट योर करियर, क्योंकि फिर तुम हो जाते लेजी। ईमानदारी से आप सभी ने कोविड के अंदर में क्लासेस की है, आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे एक लेक्चर अगर 3 घंटे का है तो वो 3 ही घंटे में होगा, बहुत हो गया तो 3 घंटा 10 मिनट। जीडीपीडी में 3 घंटे का लेक्चर कितने देर चलता, तुम लॉजिकली तुम्हारे एक्सपीरियंस बताओ। अगर दम लगा के बैठे तो 2 घंटा,
पूरे मन के साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, नहीं तो ये 5 घंटा 1 दिन, और अगर टॉपिक बोर है तो 5 दिन। डू यू अग्री? है या नहीं? कई कई केस में जिन लोगों ने अभी भी ग्रुप 1 के जीडी पीडी लिया होगा, मैंने कई बच्चों से ऑलरेडी बात की, कईयों के तो लॉ अभी तक चालू नहीं हुए, कईयों के कॉस्टिंग के सिर्फ 20 लेक्चर हुए हैं, किसी के 10 लेक्चर हुए हैं, बाकी सब छोड़ो, तुम्हारा बैकलॉग तो भी कंप्लीट हुआ है क्या? प्रॉब्लम यहां है, क्योंकि अगर तुमको 1-1.5 घंटे का भी टाइम मिलता ना, तुम बोलते हो कि यार मैं आराम करता हूं, मैं थोड़ा सा सो लेता हूं। आलस है, हम ह्यूमन है, एक बात समझना, आलस है, हम ह्यूमन है, तो हम ये सारी चीजें करते रहते हैं, बट यही चीज गलत है, समझना। अभी वो टाइम है ही नहीं जब तुम आराम कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तो रादर तुमको ये चीज एक्टिवली कंप्लीट करनी होगी, बराबर है? अच्छा जी, इसके साथ साथ तुम्हारे साथ में एक और चीज आती है, इसके साथ साथ तुम्हारे साथ में एक और चीज आती है, और वो चीज होती है कि सर यहां पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, बोर हो रहा है, कुछ भी है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, चुपचाप टिका के बैठना है। व्हाट मैक्स यू कैन डू? यहां बंदे का क्रिकेट मैच चल रहा है, मैं अदर डे देख रहा था इधर लास्ट बेंच पे, बंदा इंडिया और किसी और का मैच देख रहा है, सामने अभिषेक सर लेक्चर ले रहे, बराबर है? अरे भाई तू ये जो तू कर रहा है ना, ये जो तू कर रहा है, अभिषेक सावरे का कुछ नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें तेरा करियर जाएगा, समझ में आ रही बात? मैक्स यू कैन डू इज दिस, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, यहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन में क्या होता है, इमेजिन करना तुम्हारे घर पे एक टीवी है, बराबर है? तुम कोई पिक्चर देख रहे हो, गाना आता है, व्हाट यू डू? स्किप और चेंज, व्हाट यू डू? स्किप और चेंज, एंड दिस इज व्हाट द गेम इज। Being a student, the remote control should not be in your hands. The remote control should be in the hands of your teacher only. समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर तुम में ही इतना डिसिप्लिन होता, समझ रहे हो ना तुम? चौथा पॉइंट, क्वेरीज। सी क्वेरीज ना कभी भी फेस टू फेस और लाइव इंटरेक्शन में तुरंत होता है, इमीडिएट। जीडीपीडी में नहीं हो पाता कितना भी कर ले, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो पढ़ा भी रहा होता है, और जितना टाइम बच जाता है उसमें उसको क्वेरी सॉल्व करनी है, मेरा बात समझ रहे हो? तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम उसको कोई भी एक चीज के ऊपर पहले फोकस करना पड़ता है, समझ रहे हो आप बात को? तो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क्स। इसके अलावा कुछ अगर मैं फायदे की बात करूं, तो आपके पास यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन रहेगा, कुछ जगह पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स में एक बार तुमको समझ में आ गया ये फॉर्मेट है, नेक्स्ट टाइम तुम सेम चीज कर देते, जहां एडजस्टमेंट वाला पार्ट है वो डिफरेंट कर देते, वहां ये शायद वर्क कर सकता है, बहुत अच्छी चीज है, जो यहाँ पे है ही नहीं, ये अपनी स्पीड में चलेगा, ठीक है? दूसरी बात हो सकता है कि यहाँ पे जो तुम्हारा टाइम बचे, इसमें तुम क्या कर लो, रिविजन कर लो, ऐसा तुम सोचते हो, पर ये नहीं होता। तुम ईमानदारी से बताओ, सपोज कर लो अभिषेक सर को अगर कुछ काम आ गया अभी, और उन्होंने अकाउंट्स का ब्रेक दे दिया, तुम 2 घंटा पढ़ोगे क्या? यू रियली डू इट? सेल्फ असेस योरसेल्फ, यू रियली डू इट? द आंसर इज नो। व्हाट यू डू? या तो सो जाओगे, या तो दोस्त के साथ खाऊ गली में घूमते रहोगे, बराबर है? खाऊ गली में ढूंढते रहोगे, या दोस्त जो अपनी प्रॉब्लम लेके आया है, तुम अचानक डॉक्टर बन जाते और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू कर देते जीवन के अंदर में। अरे झंडू, तेरे से तेरी नहीं धुल रही, तेरे को गांव की धोने का है। सोचना यार, प्रॉब्लम क्या है? यहां अपने पाप नहीं धुलते, यहां अपने पाप नहीं धुल रहे, अपन दूसरों के पाप धोने जा रहे हैं, समझ में आ रही बात? तो काइंडली अंडरस्टैंड, यू आर नॉट इन दैट पोजीशन और इन दैट वे कि आप उसको सॉल्व कर सके, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा अगर मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूं कि हाँ
शायद हो सकता है कॉस्ट वाइज यहां पे ये आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाए एंड ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। कॉस्ट वाइज की अगर मैं बात करूं तो ये चीप पड़ता है, महंगा पड़ता है, ऑब्वियसली टीचर सामने है तो। पर एट द सेम टाइम फिर आपको ओल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर भी तो है, बराबर है, ओल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए जाओ, सॉल्व करते बैठो, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप भूल रहे हैं, यहां हमेशा आपके नेटवर्क्स एंड फ्रेंड्स बनते हैं जो यहां मिस हो जाते हैं। यहां तुम एक वैक्यूम में चले जाते हो, और जब तुम अकेले होते हो तो तुम कभी भी अपने आप का असेसमेंट टेस्ट नहीं कर सकते। सी, आदमी तेज दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, यही स्पीड में दौड़ना है, ये उसको तब पता चलता है जब वो किसी के साथ दौड़ रहा है। जब किसी का साथ ही नहीं है तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा आप पानी में कितने हो। आपको जो देख रहे हो आपको लग रहा है लॉजिक यही है उस चीज का, पर हो सकता है आपको उस चीज का लॉजिक ना समझाओ जो बाजू वाले को समझाओ। पॉसिबिलिटी है, हम उस माइंड जोन में नहीं होते, हम उस जोन में नहीं होते कि चीजों को देख ले। तो पॉसिबिलिटी है कि यहां पे आपके नेटवर्क्स बिल्ड होते हैं, अलग अलग जगह के लोग आपको मिलते हैं, अलग अलग कैलिबर के लोग मिलते हैं, अलग अलग जगह बैठो तो अलग अलग लोगों के साथ डील करते हैं। हो सकता है उससे कुछ नया चीज मिले, और कुछ नहीं तो एक दोस्ती बने ताकि आगे की चीजों से सेटअप हो सके, क्योंकि योर लाइफ विल नॉट जस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू क्लास। इसके अलावा आपके पास नेटवर्क्स एंड रेफरेंसेस होने बहुत जरूरी है। हमारा कोर्स एक ऐसा कोर्स है, ये जो CA वाला है, यहाँ पे जो दोस्ती का ऑप्शन है ना, ये बहुत लिमिटेड है। मेरा बात समझना, क्योंकि कोर्स में आते ही लोग लिमिटेड है, उसमें भी हम जहां बैठते हैं वहीं लिमिटेड चीजें है, उसमें अपन जितनी बात कर पाते वो लिमिटेड है। तो इस टाइम पे आपके पास कुछ तो ऐसे बंच ऑफ इडियट्स होने बहुत जरूरी है जो आपके साथ थोड़ा सा मस्ती कर ले, थोड़ा सा मोटिवेट भी कर ले, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर ले। हमारा प्रोफेशन ऐसा है जहां पे हमारा बिजनेस और हमारा फ्रेंडशिप ये हमेशा मिक्स रहता है। हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम बिजनेस से ही कनेक्टेड है और हम दोस्त भी है। समझ में आ रही बात? अब आप मेरे को दर्शन सर को देख लो, मेरे को आरजे को देख लो, आप हमारे को देखोगे ना तो समझ में आ रही बात? अभी वो दोस्ती भी उधर ही है, बिजनेस भी उधर ही है, सब उधर ही है, कुछ और ऑप्शन है ही नहीं। पर नेटवर्क तो है, कोई काम नहीं हो पा रहा उसको बोल, वो हैंडल करेगा, वो उसको बोलेगा, वो हैंडल करेगा, इसकी रिपोर्ट वो साइन कर रहा, उसकी रिपोर्ट वो साइन कर रहा, उसकी रिपोर्ट वो साइन कर रहा, कुछ तो नेटवर्क बिल्ड होगा। यहाँ पे आप वैक्यूम में चले जाओगे। एंड बिलीव मी, अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, या आप एंजाइटी होती है, या आप थोड़े से डिप्रेशन में है, या किसी चीज के ट्रॉमा में है, बिलीव मी ये जोन आपको और निगेटिविटी की ओर लेके चल जाता। और पढ़ाई ना ऐसा सीधे बैठ के की जाती है, ये बेड के ऊपर एक टांग इधर एक टांग उधर। और उसके अलावा लड़कों के साथ तो एक और प्रॉब्लम है, मान लो वो मोबाइल या लैपटॉप में वीडियो देख रहे हैं, लड़कों के साथ एक और प्रॉब्लम है, मतलब ये 1-1.5 घंटे के लेक्चर के बीच में उनका 15 मिनट का ब्रेक आ जाता है अचानक से। डू यू अग्री बॉयज? आप मेरी बात बताइए, डू यू अग्री? ये 15 मिनट का ब्रेक ना आधी घंटे में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, वो उसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस है, पर ये 15 मिनट का ब्रेक आधी घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या है, उनको घर वाले काम पे भेज देते ना वो 15 मिनट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये आधी घंटे का जो काम हो जाता है, सिलेंडर लेके आ, लाइट चालू करवा के आ, हाँ, इसी से याद आया, आज ना आपके पास घर के वाले एक भी काम नहीं है, क्योंकि घर वाले समझ चुके हैं तुम घर पे हुई नहीं। कईयों को तो बोल चुका है बेटा एक काम कर, तू सो भी वहीं जहां आ ही क्यों रहा है। यहां पे ना आपको घर वाले घर पे देख लेंगे तो दे विल नेवर अंडरस्टैंड तुम दिन भर कर क्या रहे हो। रादर उनको ऐसा लगेगा कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे, दिन भर क्या करता रहता, मोबाइल देखता रहता, दिन भर क्या करता रहता, लैपटॉप देखता रहता। अरे दिन भर तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हारे घर वालों को नहीं समझ सकता। इस टाइम पे तुम्हारे घर वाले तुमको निठल्ला समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके बाद गलती से रिजल्ट फेल आ गया तो तुम फेल ही इसलिए हुए कि तुम दिन भर मोबाइल देख रहे थे, दिन भर लैपटॉप देख रहे थे। सो आई पर्सनली सजेस्ट द ऑप्शन, बोथ ऑप्शंस आर वेरी गुड, दे आर रियली कमेंडेबल, क्योंकि है सेम ही चीज लगभग, बट असेस योर सेल्फ।
आप खुद को सबसे पहले असेस करो कि आप कैसे हो। आप में डिसिप्लिन की कमी है, आप में प्रोक्रेस्टिनेशन है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आज नहीं कल कर लेते, चल थोड़ी देर बाद कर लेते। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, आई वुड रियली रिकमेंड कि किधर भी जाओ पर फेस टू फेस जाओ, किधर भी जाओ पर फेस टू फेस जाओ। ऑब्वियसली तुम आओगे एकत्व में ही, वो बात अलग है। तुम्हारा घर बार बीवी बच्चा सब इधर ही है, बराबर है। और जो भी है तो सब इधर ही ना, परिवार तुम्हारा घर बार। द पॉइंट इज जस्ट लुक एट योर सेल्फ एंड देन डिसाइड। अच्छा, कुछ लोग बड़े समझदार हैं, कुछ लोग बड़े समझदार हैं। समझदारी नंबर पहला, सर मैं ग्रुप 1 दे देता हूं और ग्रुप 2 के 2-3 सब्जेक्ट में एग्जामिशन के लिए प्रिपेयर करता हूं। ऐसे सस्ते नशे आपके मन में बहुत बार आएंगे, ऐसे सस्ते नशे आपके मन में बहुत बार आएंगे। लेकिन होने क्या वाला है मैं आपको अपफ्रंट बोल दूं, आप जब ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर करते रहोगे और बोलोगे कि ग्रुप 2 के मैं कुछ सब्जेक्ट एग्जामिशन के लिए प्रिपेयर कर लेता हूं, ये कभी नहीं होता। तुमसे पहले कई पीढ़ियों ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ट्राई कर लिया, इंक्लूडिंग तुम्हारे टीचर ने। ये सस्ते नशे मेरे को भी हुए थे, बाद में मेरे को समझ में आ गया। क्योंकि ग्रुप 1 पढ़ते वक्त लगता है कि यार ग्रुप 2 छूट रहा है, ग्रुप 2 छूट पढ़ते वक्त लगता है ग्रुप 1 छूट रहा है, ये पढ़ते वक्त लगता है यार एटलीस्ट एक ग्रुप तो ढंग से दे दूं। वैसे भी आप एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन का सोच रहे हो, मतलब दूसरा सब्जेक्ट तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको अटेम्प्ट लगाना ही है। फिर आप बोलते हो कि यार अटेम्प्ट तो लगने ही वाला है तो मैं अभी ग्रुप 1 दे देता हूं, फिर आराम से ग्रुप 2 दे देता हूं। तो ये सस्ते नशे करिए मत मेरे हिसाब से, क्योंकि होता ही है मेरे बच्चा कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बहुत लोगों ने ट्राई किया है, दिस डज नॉट वर्क। और ये कहां ब्रेक होगा मैं आपको बताता हूं। ग्रुप 1 का अगर एक भी सब्जेक्ट हार्ड चला गया, तो ऑब्वियसली बातें होता ही है। इस बार था जीएसटी नवंबर 22 में, बराबर है, सारे पेपर अच्छे गए, जीएसटी ने बैंड बजाई। आप किसी भी सीनियर से पूछोगे वो बताएगा। अभी पॉइंट पता है क्या है, जीएसटी लटक गया ना, जिन जिन ने ये प्लानिंग करी थी वो खुद ग्रुप 1 के लिए लटक गए। वो इधर है या इधर है, उनको खुद को आइडिया नहीं है। तो ये मत करें। दूसरा सवाल, सर मैं एक ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप दूं, मेरे को ये क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि हर रोज बच्चे आके यही सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने बोला एक आध दिन पकड़ करके बोल देता हूं डायरेक्ट, सर एक ग्रुप दूं या 2 ग्रुप दूं। फर्स्ट अगेन असेस योर सेल्फ। मैं ये बोलूंगा सर असेसमेंट ऐसे करें कि अगर आपका ग्रुप 1 आपने पूरी क्लासेस अटेंड की है, देखिए आप ये मत सोचिए कि मेरा ग्रुप 2 रिवाइज करके नहीं हुआ, वो आपका अभी होगा भी नहीं। हर टीचर ने आपको पहले ही ग्रुप के पहले ही हफ्ते में बोला था बेटा रोज पढ़ना पड़ता इस कोर्स में। उस टाइम में अपन ने ध्यान दिया नहीं, उस टाइम अपन थे फाउंडेशन के जोश में। 2 हॉर्न्स हैव ग्रोन ओवर हेड, 200 आए हैं, 300 आए हैं, है ना। उस टाइम अपने को लग रहा था अपन ही बाहुबली है। और हर इंटर का टीचर समझ रहा था कि इसको समझ आएगा, 1 महीने रुक, 1 महीने में इसको समझ में आ जाएगा कि ये जो सोच के आ रहा है, जितना उसने उधर सिलेबस पढ़ा है उतना यहां पे रिवीजन में आता है ना, बराबर है। जो तेरा एक्सट्रीम है वो मेरा वार्म अप है। तो ऐसे केसेस में 2 ग्रुप देना कभी भी सेंसिबल है। जब पॉइंट नंबर 1, गिव 2 ग्रुप्स। पॉइंट नंबर 1, इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल द लेक्चर्स ऑफ ग्रुप 1, मे बी पॉसिबल इसमें से कुछ ही टॉपिक रिवाइज हुए, बाकी नहीं रिवाइज हुए। आपने क्लासेस पूरी करी है कि ये इंश्योर कर लें। क्लासेस इंश्योर करने के बाद अगर आप 30-40% भी, मेरे हिसाब से बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, आप 30-40% भी रिटेन कर पा रहे हैं कि भैया मेरे को पढ़ना पड़ेगा, समझा, मेरे को सब है, इट्स जस्ट दैट मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो आप ग्रुप 2 की तरफ शिफ्ट हो, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने पढ़ लिया, क्योंकि देखो आप सबके साथ ना एक चीज कॉमन है, और ये पूरे भारत के साथ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरे भारत के साथ सिचुएशन ये है कि बच्चों ने क्लासेस कर ली और उनका सेल्फ पढ़ना बाकी है। और ये आपके साथ भी है। अब ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है। सी अंडरस्टैंड, फाउंडेशन और इंटर में डिफरेंस का यही है, फाउंडेशन में क्लास ही 6 घंटे का होता था, तो आपको 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए मिलता था। यहां क्लास ही 12 घंटे का है, कुछ टीचर के कारण 14, बराबर है, कुछ टीचर के कारण 14। अंडरस्टैंड, कंसेप्ट पे बात करते हैं। 12 घंटे के लेक्चर के बाद इट इज रियली नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ रिवाइज कर ले, क्योंकि फिर होमवर्क भी होता है। तो इट्स ओके, आपको ये इंपॉर्टेंटली देखना है सबसे पहले आपको क्लास में सब कुछ समझ में आ गया है क्या। और अगर आपको क्लास में सब कुछ समझ में आ चुका है और आपने पूरा अटेंड किया है, लगभग आपके 15 से 25 लेक्चर तक के बैकलॉग ही बचे हैं ओवरऑल एक सब्जेक्ट के, नहीं
ओवरऑल अगर आपके 15 से 25 ही बैकलॉग बचे हैं तो यू हैव ऑल राइट कि आप ग्रुप 2 पे शिफ्ट हो जाए। रीजन मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूं, ग्रुप 2 के लिए बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, बाद में वापस आप दूसरे सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, लेट से पुणे, तो यहां आने का मौका नहीं मिलेगा। पूरे क्लासेस कंप्लीट कर लो, हो सकता है आपको ग्रुप 1 की जगह ग्रुप 2 इजी लगे और आप ये डिसाइड कर लो ग्रुप 2 दे दूं। तो ये जो डिसीजन लेना है, मेरे को एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना है, ये तो आज का है नहीं, है तो मार्च 23 में डिसीजन लेना है। ये डिसीजन कब लेना है? मार्च 23। लेकिन मार्च 23 से पहले फरवरी में ही आपका ग्रुप खत्म हो जाता और फिर आपके पास ऑप्शन रहता 1, 2 और बोथ। आज अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे पास एक ही ग्रुप देना है मेरे को, तो ऑब्वियसली आपने आज ही के दिन डिसाइड कर लिया आपको एक और अटेम्प्ट देना है। आपने आज ही के दिन डिसाइड कर लिया कि मेरे 6 महीने और लगने ही वाले हैं, तो आपका जो अप्रोच हो जाता है वो लीनियंट हो जाता है। और ऐसे केस में कभी काम नहीं होता, क्योंकि काम हमेशा प्रेशर में होता है। अब बिलीव कीजिए, आप यहां पे रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ गए तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यही चीज मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी। आप वो 10-11 वीडियो को ही देखने के अंदर में मिनिमम 1.5 से 2 महीना लगाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे चल मैं एक काम करता, मैं पहले सेल्फ पढ़ लेता। सेल्फ पढ़ने गए, 4 पेज पढ़ने के बाद वो बुक बंद हो जाती। समझ में आ रहा है ना? जैसे तुम्हारे साथ लॉ के साथ होता है, तुमने पढ़ना चालू किया कि अचानक नींद आती। स्लीपिंग पिल है साहब, तेरी सब्जेक्ट इज स्लीपिंग पिल, मतलब आपको कभी भी दवाई लेने की जरूरत ही नहीं। उसको खोल के पढ़ना चालू करो, नींद कैसे नहीं आती वो देखते हैं। सो ग्रुप 2 आपको दे देना है अगर आप सब्सटैंशियली ग्रुप 1 के सारे क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। बैकलॉग सिर्फ 15 से 25 लेक्चर का है, तो आपने तुरंत ग्रुप 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। एंड प्लीज ट्राई टू गिव बोथ ग्रुप। रीजन, आपके ऊपर न्यू सिलेबस की तलवार लटक रही है और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि न्यू सिलेबस शायद आपको ऑप्ट करने न मिले। रीजन, आपको ऑप्ट करने नहीं मिलेगा, रादर नए बच्चों को नया सिलेबस और आपको ओल्ड सिलेबस, और आपको बोलेंगे ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आना है तो ओल्ड सिलेबस से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसा इंस्टीट्यूट इसके पहले भी कर चुका है। क्योंकि आज इंस्टीट्यूट के लिए प्रॉब्लम समझिए बहुत बड़ी है। पहला, किसी के ग्रुप 1 में 1 एग्जाम्शन होंगे, किसी का 2 एग्जाम्शन होगा। अब जब इंस्टीट्यूट 2 ही ग्रुप लेकर के आ रही है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, सोचो किसी को ग्रुप 1 में टैक्स में एग्जाम्शन है, टैक्स शिफ्ट हो रहा ग्रुप 2 में। आर यू अवेयर और नॉट अवेयर? टैक्स शिफ्ट हो रहा ग्रुप 2 में, तो फिर इसको इंस्टीट्यूट कितने बच्चों को एडजस्ट करते बैठेगी? किसी को अकाउंट्स में एग्जाम्शन होगा, एडवांस अकाउंट्स में नहीं होगा, किसी को कॉस्टिंग में होगा, ईआईएस चले जा रहा, किसी को ईआईएस एसएम में एग्जाम्शन होगा। अब ईआईएस चल जा रहा है, एसएम इज मर्जिंग विद एफएम, एफएम एसएम हो रहा। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस के साथ इंस्टीट्यूट के लिए मैनेज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दूसरी बात, जो बच्चे कन्वर्ट करेंगे, जिनकी 3.5 साल की आर्टिकलशिप थी, उनकी आर्टिकलशिप 2 साल के ऊपर आ जाएगी। कोई बैठा ही तीसरे साल में होगा, अब वो तो तुरंत ऑफिस में जाएगा, बोलेगा सर मेरे को छुट्टी दे दो, मेरा आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया। ऑफिस में उसके हाथ में कोई काम होगा, वो फाइल उससे छुड़वाई जा सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं जिस तरीके से देख रहा हूं, राइट, मैं जिस तरीके से देख रहा हूं, आपके ऊपर न्यू सिलेबस की तलवार लटक रही है। मैंने सुना भी है, कुछ लोगों ने कहा कि भैया आपने ये दे दिया तो आपको नवंबर का अटेम्प्ट देने नहीं मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे नहीं लगता ये बात सही है। यस, बट हाँ, आपको अटेम्प्ट देने को मिलेगा, पर आपको न्यू सिलेबस की तलवार लटक रही है। इट्स बेटर कि आप जितने जल्दी हो सके दोनों ग्रुप का अटेम्प्ट करके एक साथ दे, अदरवाइज इट विल बी रियली डिफिकल्ट। क्योंकि देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे ही न्यू सिलेबस आएगा, जो लास्ट टाइम हुआ था, मैं आपको वो हिस्ट्री रिपीट कर देता हूँ। जैसे न्यू सिलेबस आता है, जितना भी अकेडमीज और टीचर्स होते हैं पैन इंडिया, ये वो सब्जेक्ट जो जा रहे हैं वो उसको क्यों पढ़ाएंगे, आप सोच के देखिए। इमेजिन कर लीजिए, अभी आप सोचते हैं कि आप सिर्फ ग्रुप 1 देने वाले और ग्रुप 2 आप देने ही नहीं वाले, बराबर है। न्यू सिलेबस लॉन्च हो जाता है, बराबर है। ये ईआईएस का सपोज करके चलते हैं आखिरी बैच होगा, अगले इससे न्यू सिलेबस से ईआईएस है नहीं, तो कोई भी टीचर मेहनत करेगा क्यों? आप एकदम सेंसिबल। चलो लेट्स अंडरस्टैंड एकेडमी एज अ बिजनेस, एंड अब आप उसके हिसाब से देखिए कि कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो व्हाई एज अ एकेडमी एनीवन वुड ऑफर अ प्रोडक्ट टू एनीवन जो प्रोडक्ट ही डिसकंटिन्यू हो रहा है। ये लास्ट टाइम भी हुआ था, जब इसका फाइनल से निकला था ना, तो फाइनल में बच्चे जो थे ये बहुत थे, पर इसका पढ़ाया ही नहीं जाने लगा, क्योंकि टीचर खुद क्यों मेहनत करेगा? टीचर बोलेगा कि रादर मैं कोई और सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चालू कर देता हूं ना, मेरा सब्जेक्ट तो जा रहा है। डज दिस मेक सेंस?
मैं कोई और प्रोडक्ट पे मेहनत कर लेता हूं ना जो कंटिन्यू रहेगा, जो प्रोडक्ट ही डिसकंटिन्यू हो रहा, मैं उस पर मेहनत क्यों करूं? आखिर उसका भी तो फैमिली घर बार है ना मेरे भाई। तो आपको सेकंड ग्रुप के क्लासेस मिलने मुश्किल हो जाएंगे उस टाइम पे, स्पेसिफिकली ईआईएस के। वाई? बिकॉज, और लेना भी पड़ेगा तो फिर वो ओल्ड, समझ में आ रही है बात? जिसका टीचर ही नहीं रहेगा और नोट्स ही अपडेटेड नहीं होंगे तो फिर विषय और गंभीर हो जाता। तो इट्स बेटर टू हैव ग्रुप 2 राइट नाउ। उसके बाद आपको डिसाइड करना है देना एक है या दो है, पर एटलीस्ट आपकी क्लासेस हुई भी रहेगी तो यू विल बी इन अ पोजीशन कि आपको सिर्फ रिवाइज करना है। समझ में आई बात? दूसरी बात, अगर आपने फेस टू फेस क्लासेस कर रखी है तो मैं कहता हूं आपने कभी जीडीपीडी पे शिफ्ट नहीं होना, क्योंकि आपको वो समझ ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या है? आपको लगी है फेस टू फेस की आदत, आपको लगी है सामने एक आदमी चाहिए हलता डुलता मौज करता हुआ। ये चीज उसमें नहीं हो पाती या बहुत कम हो पाती है। देखिए, लाइव लेक्चर के साथ 10-15 लेक्चर ऑनलाइन कर लेना ये अलग बात है। यू आर कंप्लीटली ऑनलाइन, ये अलग बात है। समझ में आ रही बात? यू आर कंप्लीटली ऑन, और उसके बीच में कभी जूम आउट हो रहा, बहुत सारे इशू है ना। अभी देखो, जिस बच्चे का अचानक से जूम आउट हुआ, इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है? इसने अपना पूरा डिस्कशन जो आधी घंटे से कर रहे हैं उसने सुना ही नहीं। समझ में आ रही बात? फिर इसको सुनने के लिए वापस से 1 घंटे का सेपरेट वीडियो जो एडिट होगा उसके अंदर में वापस बैठना पड़ेगा। आपको लगता है वो सुनेगा? नहीं सुनेगा, ऑब्वियस सी बात है। पर उसका तो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डिस्कशन मिस हो गया ना, जो उसके करियर के लिए काम का था। सो whether to give group 1 or group 2, I will personally recommend give both, and that too wherever you are. try कि आप कहीं बड़े सिटी में जा सकते हैं क्या, जिन टीचर्स के पास आपको पढ़ना है, और else you take decision. But believe me, looking the lectures at 1.3 speed or 2 speed could definitely save your half an hour to 1 hour, but that half an hour or 1 hour could not be utilized in any other thing, then it will be a waste. अगर आप उसको इफेक्टिवली कहीं और यूज नहीं कर रहे, सी आप सो रहे हो सुबह 8 बजे तक के क्योंकि ठंडी में आपको नहीं उठना है, चद्दर खींच के सोना है, इट्स इलॉजिकल। रादर आपको सुबेरे जल्दी उठने की आदत रहे, नो डाउट इट्स स्ट्रेसफुल, क्योंकि सुबेरे उठना दुनिया का सबसे बकवास काम है, दैट टू गुलाबी ठंडी में, दैट टू पुणे की, जहां मौसम ही हर साल यही होता है, पुणे बैंगलोर, जहां पे मौसम ही हर बार ठंडा ही होता है। तो ये थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता ठंडियों के दिनों में, बट बिलीव में अगर आपको ये आदत लग गई तो ये कितना अच्छा है। दूसरा, आपको कंफर्म दोपहर में सोने की आदत लग जाती, अगर आप जीडीपीडी में रहे तो आपका पेपर ही दोपहर में 2 से 5 रहता। अब सोचिए आपकी परपेचुअल आदत और एग्जाम के टाइम पे ये हो रहा है। समझ में आई बात? तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, राइट? ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। अभी सोच लो आप कि आपको एक ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, लाइव देना है। आपके मन का कोई सवाल है तो अभी बता दो, अभी डिस्कस कर लेता हूं। हाँ जी, ग्रुप 1 कैसे रिवाइज करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल सर। ग्रुप 1 आपको रिवाइज करने के लिए, देखिए ग्रुप 2 का जो टाइम होता है ना, ये ग्रुप 1 से कम होता है। सुनो तो सही, ग्रुप 1 का जो ओवरऑल टाइम है ये ग्रुप 2 से कम होता है। डे वाइज टाइम शेड्यूल भी कम होता है, जनरली लेक्चर का आप देखना, डे वाइज टाइम शेड्यूल भी कम होता है, क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर में ना आप मैक्स 5-5:30 को फ्री हो जाते हो। अरे मेरी बात तो सुनो, बराबर है। कुछ ऐसे लेक्चर्स रहेंगे जो शायद आपके 7 तक के चल सकते हैं, या तो फिर मॉर्निंग में आप अर्ली ही नहीं आते हो, तो आप उस टाइम पे रिवाइज कर सकते हो। आप उस टाइम पे या तो ऊपर का ब्रैकेट मिलेगा या नीचे का, 2.5 घंटे का ब्रैकेट आपका खाली रहेगा कंफर्म, क्योंकि वहां पे डीटी जैसे बड़े टॉपिक नहीं है, तो वहां आपको टाइम मिल जाता है, वहां 1.5 घंटे का ब्रैकेट मिल जाता है, आप वहां रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद आपको संडेज को टाइम मिल रहा है, तो संडेज के दिन आपको उठाना पड़ेगा उस चीज को। दूसरा, ग्रुप 2 के अंदर में मैक्सिमम टाइम पे होमवर्क नहीं होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एफएम और अकाउंट्स, तो उसके बाद भी आपको टाइम मिलता है, क्योंकि थ्योरी ज्यादा है, ऑडिट हो गया, ईआईएस हो गया, एसएम हो गया, थ्योरी ज्यादा है। इनके जनरली होमवर्क नहीं रहते, होमवर्क रहेगा भी तो अकाउंट एफएम का रहेगा, तो मैक्स 1 घंटे में वो खत्म करने के बाद आप वापस से ग्रुप 1 का रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। रिवीजन करना कैसे? हर टीचर आई एम श्योर वो रिवीजन लेक्चर्स डालते हैं, जैसे मेरा डीटी का है तो ये रिवीजन लेक्चर्स बाय डिफॉल्ट में आता है, दर्शन सर के लॉ के लेक्चर्स भी आ जाते हैं, राइट, अभिषेक सर के भी आ ही जाएंगे, तो वो रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो उतना ज़्यादा इजीली सॉल्व करना है। देखो कंसेप्ट अगर तुमको एक बार समझ गया ना तो फटाफट से रिवीजन देखो और सॉल्व करो। एनी अदर थिंग? एनी अदर थिंग? पक्का? यहाँ पे अभी कोई और सवाल नहीं पूछने वाला कुछ? तो आई थिंक हमने सब चीज़ें डिस्कस करी, लाइव, पेन ड्राइव, जीडीपीडी,
क्या लेना? सर क्या मैं लाइव स्ट्रीम ले सकता हूँ क्या, रादर देन कमिंग टू क्लास, मैं लाइव स्ट्रीम ले सकता हूँ क्या? टेक्निकली यू आर टेकिंग जीडीपीडी ओनली। यहाँ आ जाओगे तो उतना तुमको डिसिप्लिन रहेगा, घर पे बैठ के लाइव स्ट्रीम देखना है तो मेरे को लगता है वो डिसिप्लिन वाला मैटर तो फिर से वापस उतना ही आना है, क्योंकि फिर आज नहीं हुआ तो चल मेरे को बैकअप तो मिल ही रहा है, चल मेरे को बैकअप तो मिल ही रहा है, ये चल मेरे को बैकअप तो मिल ही रहा है ना, ये आपको ऑटोमेटिकली लाइव स्ट्रीम से उठा करके जीडीपीडी पे शिफ्ट कर देगा। समझ में आ रही बात, हाँ या ना? तो सर ये प्लानिंग रहा, आपका कुछ और रहे तो मुझे ज़रूर बताइए, मेरे हिसाब से ये चीज़ होना चाहिए फॉर योर May 23 अटेम्प्ट।